हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार आने वाला है। ये 5 दिवसीय त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना की वजह से थोड़ी सी रौनक कम हो गई है, लेकिन धनतेरस के एक दिन बाद जो नरक चतुर्दशी का त्यौहार, जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। कहीं इसे रूप चतुर्दशी, कहीं इसे काली चतुर्दशी माना जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान की पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं इस दिन शाम को दीप दान करने की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का महत्व यह भी है कि ये 5 पर्वों की श्रृंखला के बीच का त्यौहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली कहा जाता है। इसको वक्त रात में दिए की रोशनी से अंधेरे को दूर किया जाता है और प्रकाश को फैलाया जाता है। जैसे दीपावली की ही रात में करते हैं, वैसे ही इस दिन किया जाता है। इस रात दिए जलाने की प्रथा के कई संदर्भ हैं। कुछ लोग तो दिया घर के दरवाजे पर जलाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं कि कोई इसको लेके ना जाए। कुछ लोग छत के ऊपर जलाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी दुराचारी दुरांत असुर नरकासुर का वध इसी दिन किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। इसके उपलक्ष्य में भी दियों की बारात निकाली जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में दूसरी कथा यह भी है कि रंतिदेव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समय यमदूत खड़े हो गए। यमदूत को सामने देख राजा ने कहा, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? आपके आने का क्या कारण है? मुझे तो नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें, बताएं मैंने क्या अपराध किया है तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। यह सुनकर यमदूत ने कहा, राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर इससे पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो व्रत करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उनके प्रति किए हुए अपने अपराधों की क्षमा याचना मांगे। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और विष्णु लोक में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ। तभी से इसको नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। और ये व्रत पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन सुबह उठकर स्नान करके और पूरे घर में आप जो करवा में पानी रखा जाता है हमारे यहाँ, उसमें से छोड़ दिया जाता है। उस व्रत से स्नान करने से पहले परिवार के सभी व्यक्ति के ऊपर छिड़का जाता है और उस स्नान किया जाता है। उसके बाद में परिवार के लोग पूजा करते हैं, शाम को दीपदान करते हैं और जिसे यम का दिया भी कहा जाता है। और इस दिन नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं इसको। भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और दिए जलाए जाते हैं। वृंदावन में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इस तरह से नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी का त्यौहार दिवाली के 5 त्योहारों में से माना जाता है और इसको छोटी दिवाली के नाम से भी कहते हैं। पाप से मुक्ति करने का, पुण्य कमाने का और यमदूत को अपने से दूर भगाने का, लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है, भगवान कृष्ण की प्रार्थना की जाती है और पूरे घर में प्रकाश किया जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के बारे में मुझे जो पता थी मैंने आपको बताई। यदि आपको अच्छी लगे तो